नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरपुर रजोखर गांव में जेवर छीनने का विरोध करने पर बाइक सवार दो युवकों ने एक महिला पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को बचाने पहुंचे उसके पति के साथ भी मारपीट की गई। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार हरपुर रजोखर निवासी हरकेश महतो की पत्नी गायत्री देवी घर के बाहर बैठी हुई थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और कथित रूप से उनके जेवर छीनने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने गायत्री देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिला के शोर मचाने पर उनके पति हरकेश महतो मौके पर पहुंचे और बीच बचाव का प्रयास किया। इस दौरान युवकों ने उनके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों आरोपित बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है तथा आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज जिले के विभिन्न घाटों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी के जलस्तर, तटबंधों की स्थिति तथा बाढ़ से जुड़े संभावित जोखिमों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में सांसद ने जिला प्रशासन एवं गंडक विभाग के अधिकारियों से वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सांसद ने अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने और गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जलस्तर में होने वाले किसी भी बदलाव पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। साथ ही तटबंधों की नियमित निगरानी एवं संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी बरतने को कहा। निरीक्षण के दौरान सांसद ने तटवर्ती गाँव के लोगों से बातचीत कर उन्हें प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी समस्या की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। प्रशासन लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी तरह मुस्तैद है। गोपालगंज जिले की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय निर्माण कार्यों में समय सीमा, गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। डीएम ने जिले के 18 आदर्श विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक लाइव क्लास का संचालन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, खेलकूद, बिजली, पेयजल, स्वच्छता और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि जिले के 4 आदर्श विद्यालयों में जेईई और नीट की तैयारी कराई जा रही है। डीएम ने इन कक्षाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। नामांकन अभियान की समीक्षा में बताया गया कि 10 अगस्त तक जिले में 3,58,576 विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है, जबकि पिछले 10 दिनों में 5,823 छात्रों का नामांकन हुआ है। इसके अलावा KG-BV में 100% नामांकन तथा छात्राओं के लिए अंग्रेजी बोलने का विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बसडीला पंचायत के वार्ड संख्या 9 में गुरुवार को आयोजित श्री संत रविदास विकास शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी समीर सौरभ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शिविर के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी तथा लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविर में राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण एवं अन्य विभागों से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। डीएम ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभुकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो पात्र व्यक्ति किसी योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं, वे शिविर में आवेदन कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से निस्तारण किया जाए और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी जन समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।
रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को बड़ी सौगात देते हुए समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान एवं जीविका निधि का शुभारंभ किया। पटना के बाबू सभागार से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभियान की शुरुआत की। गोपालगंज समाहरणालय के NIC कक्ष से जिलाधिकारी समीर सौरभ सहित महिला लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसरों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत गोपालगंज जिले में अब तक 3,38,201 महिलाओं को लाभ मिल चुका है। इसी क्रम में जिले के 5,920 महिला लाभुकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रथम किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। वहीं 523 महिलाओं को व्यवसाय विस्तार के लिए दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपए दिए गए। इसके साथ ही जीविका निधि के तहत जिले में 25 लाभुकों को कुल 1,10,00,000 रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई। DM समीर सौरभ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है तथा लाभुकों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि गैर संचारी रोगों की समय रहते पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग 1 सितंबर 2026 से जांच एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वार अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी और संदिग्ध मरीजों की जाँच उपचार एवं आवश्यक परामर्श के लिए स्वास्थ्य संस्थानों से जोड़ेंगी। अभियान के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तथा मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी। विशेष रूप से 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा। आशा कार्यकर्ता एवं ANM घर घर जाकर परिवारों का सर्वे करेंगी तथा मोबाइल आधारित NCD ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगी। जरूरतमंद मरीजों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर और नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुँचने में भी सहयोग किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल बीमारी की पहचान नहीं बल्कि समय पर परामर्श, उपचार और जीवन शैली में सुधार के माध्यम से गंभीर बीमारियों और असामयिक मौतों को रोकना है। अभियान के तहत मरीजों का नियमित फॉलोअप भी किया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।